प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करें जिससे मैं और भी बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का विषय है चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने गरीब दुखी व्यक्ति को एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि ये नीला शीशा है, उसकी कीमत जाननी चाहिए। महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमत्कार दिखता है, तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके बदले तुम्हें 10,000 रुपया दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोचकर वह वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को अब सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, मैं इसके बदले तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा। वो आदमी अब भी सोचने लगा कि यह जरूर ही कोई कीमती पत्थर होगा। यह सोचकर वह वहाँ से भी चला गया। वह समझ गया था कि वह बहुत अमूल्य पत्थर है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब यह पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखाई देने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप को कैसे आंकते हैं, क्या हम वो हैं जो राय हम दूसरों के बारे में देते हैं और दूसरे जो हमारे बारे में बताते हैं। आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो आप अपने बारे में सोचते हैं, कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स ना करें और दूसरों को नेगेटिव कमेंट से अपने आप को भी कम मत आंकिए। मैंने यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। दूसरी कहानी महात्मा बुद्ध की कहानी है जो बहुत ही प्रेरणादायक है। कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, 2500 बरस पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। राजा शुद्धोधन वहाँ के राजा थे और वहाँ के महात्मा बुद्ध उन्हीं शुद्धोधन के ही पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा जी पहले सिद्धार्थ और गौतम के नाम से भी प्रसिद्ध थे। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि हमारा पुत्र भी हमारे समान ही बलवान और
हिम्मतवर हो। इसीलिए और राजकुमारों के समान सिद्धार्थ को भी युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार काम सीखते तो थे, पर उनका मन और ही कहीं रहता था। पढ़ने लिखने और धर्म की बातों पर विचार करने में ही अपना अधिक समय बिताते थे। अपने बगीचे के कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों सोच विचार करते रहते थे। वे सदा यही सोचा करते थे कि संसार में जहाँ देखो वहीं दुख का राज्य है। सुख तो आदमी केवल कहने भर को जानते हैं। तब क्या किया जाए कि मैं भी सुख पाऊं और मेरे साथ दुनिया के सब लोग भी सुख पावें। यही सब सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन दुनिया से दूर होता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। रास्ते में उन्हें कई बूढ़े, रोगी और मुर्दे दिखाई दिए। उन्होंने उनकी हालत पर बहुत विचार किया। उनके मन में विचार उठा कि एक दिन मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, मुझे भी ये दुख उठाने पड़ेंगे। हे भगवान, दुनिया के चारों ओर किस प्रकार दुख का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को तोड़कर निकल भागना कितना कठिन है। गौतम बुद्ध सोचने लगे, तब तो अभी से ही हमें होशियार हो जाना चाहिए। उस दिन सिद्धार्थ को दुनिया से ऐसी घृणा हुई कि वे उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे। उसी दिन रात को वे अपने माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु सबसे निस्नेह नाता तोड़कर राजपाट का सारा सुख छोड़कर घर से निकल खड़े हुए। रास्ते में उन्होंने अपने सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए, गेरुए कपड़े पहन लिए। प्रिय दर्शकों, सिद्धार्थ जी खास सन्यासी बन बैठे। उस समय उनकी उम्र केवल 30 बरस की थी। सिद्धार्थ पहले पटना पहुँचे और पास ही के एक गांव में 2 विद्वान ब्राह्मणों के पास कुछ दिन तक धर्म की पुस्तकें पढ़ते रहे, पर मन का शांति ना मिली। तब वे गया के घने जंगलों में चले गए। वहाँ 6 बरस तक बैठे बैठे कष्ट सहकर तप और ध्यान में लगे रहे। शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर चित्त को शांति ना मिली। एक दिन विचार करते करते उन्हें एहसास हुआ कि शांति से जीवन बिताने और सब पर दया और प्रेम करने से ही आदमी सुखी हो सकता है। मनुष्य के दुख का कारण केवल इच्छा ही है। इसीलिए दोस्तों, इच्छा को ही मारना चाहिए। इस बात के सुबहते ही सिद्धार्थ को बड़ी शांति मिली। तभी से वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद महात्मा जी सब लोगों को अपने विचार सुनाने लगे। लोगों ने उनकी बातें बहुत पसंद की। लाखों आदमी उनके शिष्यगण बन गए। उनके शिष्य बौद्ध और उनके विचार बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध की सुंदर कहानी आपको बताने जा रही हूँ। कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी तो आप बुद्ध की प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक बातें को अपने जीवन में उतार पाओगे। आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगेगी। कहानी को अधूरा मत छोड़ना। प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक दूसरी कहानी। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसके हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन उब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दुख समझता हूँ। राजपाट, धन दौलत से सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, आपकी सेवा में रहूं और भगवान का भजन कीर्तन कर अपना
जीवन यापन करूं। भगवान के ध्यान में ही अपना बाकी दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना बना ले। और मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ, कचम्ब देश का राजकुमार हूँ। जैत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, परंतु अभी तुम मेरे शिष्य बनने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें शिष्य ना बना सकूंगा। इस पर जैत्र सिंह राजकुमार ने घबराकर उनसे पूछा, भगवान, यह आप क्या कहते हैं? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश ना कीजिए। बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं आपका शिष्य बन सकूं। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण होने चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेलजोल बढ़ाने लगा। तुम यह बात बर्दाश्त ना कर सकें। तुमने उससे घृणा की और बेचारे को अपने मित्र से मित्रता ना करने दे। सोचा तो वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था। इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखी होकर चला गया। अब वह तुमसे घृणा करता है। गौतम बुद्ध ने कहा, दूसरी बात सुनो। एक बार तुम अपने स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई, कितनी गिड़गिड़ाई, पर तुमने घर से निकालकर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी से घृणा करता है, उसे प्यार नहीं करता, वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? जैत्र सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य में वापस लौट गया। जैत्र सिंह के पिता की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने जैत्र सिंह को धूमधाम से राजा बनाया। जैत्र सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा को पालने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत्र सिंह को बुद्ध महात्मा देव की बातें लग गई थी। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। पहले तो उसने आदमी को बुलवाया, फिर उससे अपने अपराध की क्षमा मांगी। उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता वापस करा दी। फिर जैत्र सिंह ने अपनी पत्नी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ महात्मा बुद्ध की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है, कृपया शेयर करें। हितोपदेश की कहानी, एक हंस, कौवा और एक यात्री की कहानी। सुंदर रोचक कहानी, कृपया अंत तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक पाकड़ के पेड़ पर एक हंस और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। कौवा जलनशील स्वभाव का था, जबकि हंस दयालु स्वभाव का था। गर्मी के मौसम में एक थका हारा यात्री वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। उसने अपना धनुष बाण बगल में ही रखा था। वृक्ष की छाया थोड़ी देर में उसके मुख से ढल गई। सूर्य की तेज किरणें उसके मुख पर पड़ने लगी। यात्री को विचलित देखकर हंस को दया आने लगी। वृक्ष पर बैठे हुए हंस ने अपने दयालुता को दिखाकर अपने पंखों को पसारकर फिर उसके मुख पर छाया कर दी। गहरी नींद के कारण उसने अपना मुख खोल दिया। कौवा को यात्री का सुख सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्वभाव में जलनशील था। कौवा उसके
मुंह में बीट करके उड़ गया। इससे पहले कि हंस कुछ समझ पाता, कौवा उड़ गया। अब पेड़ पर सिर्फ हंस बचा था। यात्री ने जैसे ही ऊपर देखा, उसे सिर्फ हंस दिखाई दिया। हंस द्वारा किए गए उपकार से यात्री अनजान था, क्योंकि वह सोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके मुख पर पड़ रही तेज से हंस ने छाया की थी। उसने सोचा, जरूर ही इसी ने ही मेरे चेहरे को गंदा किया है। यात्री ने गुस्से में सोचा, इस दुष्ट को दुष्टता की सज़ा अवश्य दूंगा। ऐसा सोचकर यात्री ने हंस पर तीर चला दिया। हंस तो जानता भी नहीं था कि बाण क्या होता है, तीर क्या होता है। तीर आकर हंस के हृदय में आकर लगा। हंस जमीन पर आकर गिर गया और उसके प्राण पखेरु निकल गए। दयालु और परोपकारी हंस को दूसरे के अपराध की सज़ा मिली। हंस के जीवन की भूल बस यह थी कि कौवा उसका मित्र था और वह दुष्ट था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुष्ट और कुटिल लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनकी मित्रता हमेशा घातक होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।